वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो हम लोग लेवरेज ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे FTX एक्सचेंज के बारे में। सो लेवरेज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप बुल मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो और बेयर मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो अपने प्रॉफिट के लिए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा लेवरेज ट्रेडिंग का ये होता है कि आपका जो फंड है उससे कहीं ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो, बट एट द सेम टाइम उसका ड्रॉबैक ये है कि उतना बड़ा रिस्क भी होता है। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग FTX के बारे में समझेंगे, जानेंगे। और काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि कैसे FTX बेयर काम करता है, बुल काम करता है। तो मैं आपको इनफैक्ट बताऊंगा कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, लॉन्ग कैसे जा सकते हो, शॉर्ट कैसे जा सकते हो। सो अगेन लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहली बात कि लेवरेज ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, तो आप तभी करो जब आप कंफर्टेबल हो, और स्पेशली सब सीखने समझने के बाद ही करो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फ़ायदा बहुत ज़्यादा है तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, लिक्विडेशन से हो जाते हैं फंड्स के। और ये ऑफकोर्स ये वीडियो FTX के साथ पार्टनरशिप में है, तो मैं FTX को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं FTX, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो FTX आपने 2018 में लॉन्च हुआ एंड ऑलरेडी 2020 में ये ऑलरेडी नंबर 7 पे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि FTX इज़ बैक्ड बाय Alameda Research, तो इनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ Alameda Research इज़ ऑलरेडी ए क्वांट ट्रेडिंग फर्म। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म का मतलब है ये लोग ऑलरेडी बहुत बड़ी अमाउंट हैंडल करते हैं और ट्रेडिंग वॉल्यूम करते हैं ये लोग। तो अगर इनका आप रिकॉर्ड देखोगे तो दे मैनेज ओवर $100 मिलियन इन एसेट्स, ऑल्सो ट्रेड अबाउट 600 मिलियन to 1.5 बिलियन एवरी डे। ओके, और 2017 में इनकी शुरुआत हुई थी और FTX एक्सचेंज इनका ही प्रोडक्ट है, Alameda Research। ना इनके जो CEO हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, बेन, ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है क्रिप्टो करेंसी स्पेस में, काफ़ी लोग इनको फॉलो करते हैं, बहुत सारे इनकी वीडियोस भी हैं और पब्लिक फिगर हैं जस्ट लाइक बाइनांस, आपने देखा होगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यूजुअली कि अगर कोई एक्सचेंज का जो CEO है वो सब लोग उसको जाने समझे कौन है वो, सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड रिसेंटली FTX बाइनांस ने भी इन्वेस्टमेंट्स किया था टेंस ऑफ मिलियंस इन FTX प्लेटफॉर्म। तो आप सोचो FTX जैसा प्लेटफॉर्म में अगर बाइनांस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब आई एम श्योर कुछ सही बात है। एंड ऑनेस्टली आपको पता है कि मैं बहुत हार्डकोर ट्रेडर नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को FTX एक्सचेंज काफ़ी ईजी टू यूज़ लगा। तो उतना तो इनको देना पड़ेगा कि इन्होंने काफ़ी ईजी कर दिया है ट्रेडिंग करना यहाँ पे। नाउ लेट्स गो अहेड एंड गेट इनटू कैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके उसके पहले आपको बता दूं कि इनका FTT टोकन्स भी है जो ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है एंड रिसेंटली इनफैक्ट WRX पे लिस्ट हुआ है और WRX FTX पे लिस्ट हुआ है। तो ये इनकी पार्टनरशिप हुई है रिसेंटली। सो आपको साइनअप कैसे करना है? सबसे पहली बात इनके वेबसाइट पे जाना है ftx.com पे एंड आपको रजिस्टर कर लेना है। तो ईमेल ID एंड पासवर्ड बस हो गया है यहाँ पे, और उसके साथ साथ आप गूगल ऑथेंटिकेटर जो मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि पासवर्ड के साथ साथ ये आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल जाती है। ये होने के बाद आई एम श्योर आप यूज़ करते होगे। उसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करोगे कुछ इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे अप टू $1000 तक विदाउट KYC विड्रॉ कर सकते हैं। $1000 के ऊपर गया तो आपको KYC यहाँ पे करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि ये लोग वॉल्यूम मॉनिटर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जितनी भी एक्सचेंजेस हैं सारे एक्सचेंजेस का आप वॉल्यूम देख सकते हो कि कितना वॉल्यूम हुआ है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो FTX नंबर 7 पे है। सो ऑलरेडी ये काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं और आपको समझ में आएगा कि क्यों ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये इन्होंने ईजी टू ट्रेड प्लेटफॉर्म बनाया ही है। लेवरेज ट्रेडिंग एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट इन्होंने लेवरेज ट्रेडिंग को ईजी कर दिया है। सो FTT टोकन जैसे मैंने बताया इनके पास FTT टोकन है और इसको होल्ड करोगे तो इनका कुछ डिस्काउंट्स मिलता है फी पे, जस्ट लाइक बाइनांस पे BNB होल्ड करने पे मिलता है। सो विच इज़ अमेजिंग। और लेट्स ट्रेड। सो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो अब जैसे मैंने आपको वॉल्यूम बता दिया और 2-3 चीज़ें मैंने आपको KYC के बिना $1000 तक विड्रॉ कर सकते हो। और अगर आपको ऑफकोर्स फंड डिपॉजिट करने पड़ेंगे ट्रेड करने के लिए तो बिटकॉइन डिपॉजिट कर सकते हो, इथेरियम डिपॉजिट कर सकते हो, USD डिपॉजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन डिपॉजिट करने के लिए आपका एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा, या फिर आपको इथेरियम डिपॉजिट करना है तो यहाँ पे ये एड्रेस हो गया आपका, या फिर USD डिपॉजिट करना है। उसके बाद सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे कन्वर्ट भी है। सो फॉर एग्जांपल कोई भी एसेट आपको कन्वर्ट करना है USD, जो BTC, इथेरियम, लाइटकॉइन, तो वो भी यहाँ से कन्वर्ट ऑप्शन से कर सकते हो। नाउ एक चीज़ मैंने जो किया वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि मैंने सब अकाउंट्स क्रिएट किए। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ, ओके, राइट हैंड साइड में
और यहाँ पे सब अकाउंट्स दिख रहा है आपको, मेन अकाउंट, शैन, टेस्ट। नाउ ये मैंने क्यों किया, सो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लेवरेज ट्रेडिंग रिस्की होती है, तो अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं गई तो लिक्विडेशन होने के चांसेस होते हैं, राइट, मतलब आपका पूरा का पूरा फंड चला जाएगा, करेक्ट। इसके लिए मैंने 3 अकाउंट क्रिएट किया, तो मैंने थोड़ा अमाउंट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो फॉर एग्जांपल मेन अकाउंट में मेरे अराउंड $194 यहाँ पे दिख रहा है आपको 194। इसके अलावा अगर आप मेरे ये वाले अकाउंट सब अकाउंट में शैन में देखोगे तो सिर्फ $50 है, ओके। एंड उसके बाद और एक मैंने किया। सो बेसिकली इससे क्या होगा, अकाउंट की सेफ्टी बनी रहेगी। सो फॉर एग्जांपल अब मैं जो $50 वाला सब अकाउंट्स है उसमें मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ, ओके। तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो मेरा $200 अभी भी सेफ है। देखो कितना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल ऑफकोर्स आप लॉन्ग जाओगे, शॉर्ट जाओगे। अभी यहाँ पे चार्ट देखने के बाद तो लग ही रहा है कि मार्केट यहाँ पे ड्रॉप हो रही है, देख रहे हो यहाँ पे रेड कैंडल आई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट गिर रही है। बट फिलहाल मैं शॉर्ट जा रहा हूँ, लॉन्ग जा रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए कैसे लॉन्ग। लेट्स से अगर आपका एनालिसिस, ऑफकोर्स ये सब डिसीजन आप अपने टेक्निकल एनालिसिस पे ही लोगे कि मार्केट क्या बोलता है, उस हिसाब से आपको चलना है। बट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे फिलहाल लॉन्ग जा रहा हूँ। तो लॉन्ग मतलब मुझे लगता है कि बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी अगले कुछ घंटों में, अगले दिनों में, तो मतलब उस पर मैं प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ। शॉर्ट मतलब मुझे मालूम है कि बिटकॉइन की प्राइस गिरने वाली है, उस पर भी मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। यही एक लेवरेज ट्रेडिंग का, जिससे मैंने बताया, एक फ़ायदा होता है कि आप दोनों तरफ की मार्केट में कमा सकते हो। मैं लॉन्ग का ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं वो बताता हूँ। सो बाय PTC परपेचुअल यहाँ पे जाना है, और आप यहाँ से भी एक्चुअली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। बट मेरे को ये वाला अच्छा लगता है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर टाइप देखो, यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, मैं दिखाता हूँ आपको क्यों। सो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आ गया मार्केट 96 में चल रहा है, ओके। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे को मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ओके, लिमिट ऑर्डर प्लेस करता हूँ। सो लेट्स से मेरे को 9400 में एंट्री मारनी है, $9,400 में एंट्री मारनी है, टेक प्रॉफिट। सो मुझे लगता है 10,000 तक जाएगा, उतने में मेरे को एग्जिट हो जाना है। और अगर मार्केट मेरे हिसाब से नहीं गई, मैं ऑफकोर्स मैं लॉन्ग जा रहा हूँ, बट इन केस मार्केट गिरने लगी, डंप होने लगी, तो कितना डंप पे मेरे को लॉस होगा, तो मेरे को स्टॉप करना है लॉस। तो किस पे लॉस स्टॉप करूँ, लेट्स से मेरी एंट्री 94 है, मैं बोल रहा हूँ 93 पे मेरे को स्टॉप कर दो, मतलब इतना, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए लॉस, ठीक है ना। मेरे पास फंड सिर्फ $50 है, आपने देखा मेरे अकाउंट में, बट मैं यहाँ पे लेवरेज ले रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ऑर्डर साइज़ क्या है, मैं 372, मेरे पास डॉलर है 50 इसमें, इस वाले अकाउंट में, बस मैं 372 का भी ऑर्डर साइज में डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 7x लेवरेज ले रहा हूँ, 7x लेवरेज ले रहा हूँ, बट उसके साथ मेरा रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी सिंपल है समझने के लिए। आप जितना ज़्यादा लेवरेज लोगे, लिक्विडेशन प्राइस भी आपको दिखाएगा। तो लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है कि इस प्राइस पे आपका पूरा का पूरा फंड उड़ जाएगा ओके। सो मेरे पास $50 है, लेकिन मेरा ऑर्डर साइज $260 है, और कहीं गलती से मार्केट ने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा, तो आप बोलोगे कि स्टॉप लॉस लगा ही रहे हम लोग, तो लिक्विडेशन क्यों होगा? सही बात है, मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विडेशन नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगाया है। बट कभी कभी मार्केट फ्लैश क्रैश होती है, ओके, फ्लैश क्रैश मतलब 1 मिनट में मार्केट बहुत तेज़ी से गिर गया, तो वो टाइम पे हो सकता है। तो रिस्क क्यों लेना है? इसके लिए मैंने सब अकाउंट्स क्रिएट कर दिया है, राइट। अदरवाइज मेरा स्टॉप लॉस डेफिनेटली काम करेगा, अनलेस एंड अनटिल ये फ्लैश क्रैश नहीं है। तो भी यहाँ पे मुझे लेट्स से अगर मैं 5x लेता हूँ, तो एक चीज़ और नोटिस करोगे कि जितना ज़्यादा मैं लेवरेज लेता हूँ, सो फॉर एग्जांपल अगर 10x जाता हूँ, तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस 8922 आ गई है, और 8922 और 94 में मेरा एंट्री प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ $500 का डिफरेंस है, और मार्केट BTC की आपको मालूम है कितना तेज़ी से घूमती है। तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। बट अगर मैं अपना लेवरेज कम कर देता हूँ, लेवरेज लेट्स से मैं 5x ही करता हूँ, तो लिक्विडेशन प्राइस है 8000, और 9400 में 8000 में बहुत फ़र्क है, ऑलमोस्ट 1400 का फ़र्क है। तो मैं बहुत दूर हूँ लिक्विडेशन से। तो जितना लेवरेज कम लोगे, रिस्क उतना कम है, लेवरेज जितना ज़्यादा लोगे, रिस्क उतना ज़्यादा है लिक्विडेट होने का। बट येस, एट द सेम टाइम आप ये भी यूज़ कर रहे हो। सो अगर 10,000 पे मेरा एग्जिट होता हूँ मैं, तो मेरे को 6% मैं प्रॉफिट लेके निकलूँगा।
अगर मार्केट उल्टी गई तो 9300 पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा और मेरा लॉस सिर्फ 1% होगा। इसी को अगर आप डॉलर में देखना है आपको यहाँ पे, तो आप देख सकते हो $16 का मेरा प्रॉफिट होगा अगर मेरे हिसाब से मार्केट जाता है ऊपर, और लॉस होगा -2.76 का अगर मार्केट नीचे गिरता है तो, और ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है। सो कहने का मतलब मैं अपने ट्रेड के कंट्रोल में हूँ, मुझे पता है कि मेरा नुकसान क्या होगा, मुझे पता है कि मेरा फ़ायदा क्या होगा। एट द सेम टाइम मुझे मेरा बिगेस्ट रिस्क भी पता है कि मेरा अगर जाएगा भी तो $50 ही जाएगा। तो ये एंड आई मीन ऑफकोर्स इसको बढ़ा भी सकता हूँ, बट आपको पता ही है कि लिक्विडेशन कम हो जाएगा। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर मेरा 10,000 हिट होता है तो $18 मेरा प्रॉफिट बनेगा। ओके, सो इसको मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, प्लेस ऑर्डर, और यहाँ पे आपको ऑर्डर्स में दिख जाएगा लॉन्ग, ठीक है, टेक प्रॉफिट, स्टॉप मार्केट, यहाँ पे आपको दिख गया, और बाय लिमिट है ना, लिमिट ऑर्डर ही है, मार्केट ऑर्डर नहीं है। अगर मार्केट ऑर्डर तो ये नहीं दिखाई देता था आपको, फिर सिर्फ आपको टेक प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता था। नाउ आपको कभी भी अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको ये तीनों कैंसिल करना पड़ेगा। तो अभी मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ, ये लॉन्ग का ऑर्डर हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉर्ट कैसे जाना है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि मार्केट शॉर्ट जाएगा, बिटकॉइन का प्राइस गिरने वाला है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से, उसमें भी पैसे कमा सकते हो, उसमें भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। सो उसके लिए आपको सेल BTC परपेचुअल में क्लिक करना है। अगेन सेम ये कैलकुलेटर पे क्लिक करो, यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा इजी लगता है। यहाँ पे जाओ, सेल मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस यहाँ पे भी मार्केट या लिमिट डाल सकते हो। तो लिमिट मतलब आप प्राइस चूज़ कर सकते हो कि क्या प्राइस से आपको एंट्री लेना है ट्रेड में, अदरवाइज मार्केट में आप मार्केट के प्राइस में आप घुस जाओगे अंदर। तो लिमिट में जाता हूँ, अभी इसमें एंट्री प्राइस मेरा थोड़ा ज़्यादा ऊपर रहेगा करंट मार्केट के। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे 9700 एंट्री प्राइस डालता हूँ, ठीक है, या फिर मैं मार्केट पे भी डाल सकता हूँ, इट ऑल डिपेंड्स। ओके, टेक प्रॉफिट, सो फॉर एग्जांपल अगर प्राइस गिरता है तो कौन से प्राइस पे मेरे को प्रॉफिट बुक के बाहर आ जाना है। सो जैसे मैं बोलता हूँ कि 9400 पे मेरा प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। स्टॉप लॉस, नाउ स्टॉप लॉस इस केस में ऊपर जाएगा, ओके, मार्केट से। क्यों? क्योंकि अगर ये हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल मेरी एंट्री प्राइस 96 है, मैं 97 पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, क्योंकि ये मार्केट प्राइस मेरा। तो अगर बिटकॉइन का प्राइस उल्टा गया, मतलब बढ़ने लगा इंस्टेड ऑफ, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नीचे जाएगा, तो 9700 तक बढ़ा, उसके बाद मेरे को ख़त्म कर दो, तो मेरा लॉस सिर्फ 1% का है। और अगर मेरे हिसाब से मार्केट गई तो मेरा 2% का गेन है। और अगर आपको लेवरेज लेना तो यहाँ से लेवरेज भी ले सकते हो। अगेन लेवरेज लोगे तो वही चीज़ आपको 5x में 11,214 प्राइस अगर बिटकॉइन का गया तो आप लिक्विडेट हो गए। ज़्यादा लेवरेज लोगे तो आप लेट से 10,000 गया तो आप लिक्विडेट हो जाओगे, ठीक है। तो 10,000 में ऑफकोर्स आपको पता है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे देख रहे हो। तो जितना ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा रिस्क, जितना कम लेवरेज उतना कम रिस्क। सो ये भी मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। फिलहाल आई होप ये ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ हो, आई डोंट थिंक सो, ये चला गया है यहाँ से, बट येस ऑर्डर नहीं प्लेस हुआ है। सो परफेक्ट। सो इस तरह से आप लॉन्ग एंड शॉर्ट जा सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपके एनालिसिस, आपका टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है, आपका चार्ट क्या बोलता है, उसके हिसाब से आप डंप हो रही है बिटकॉइन की प्राइस तो भी कमा सकते हो, ऊपर जा रही तो भी कमा सकते हो, और नहीं, और साथ ही साथ लेवरेज भी कर सकते हो, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड भी मैनेज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप FTX एक्सचेंज पे कर सकते हो। तो ये सुपर फंटास्टिक प्रोडक्ट है। उसके अलावा आपको पता ही होगा कि इनका बुल और बेयर टोकन जो बहुत ही पॉपुलर हो गया था, आई थिंक काफ़ी लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, और बहुत यूनिक प्रोडक्ट है क्योंकि ये बुल एंड बेयर टोकन्स एक्चुअली ऑलरेडी एक लेवरेज टोकन्स हैं। सो आपको आई मीन यहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में घुसने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप टोकन बाय करो, ये ऑलरेडी लेवरेज पे है। सो इसके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और इसके कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ईथ बुल टोकन ले रहे हो और आपको इथेरियम का प्राइस लेट से 200 पे ट्रेड हो रहा है और $20 बढ़ गया, मतलब 10% बढ़ गया, तो ये जो टोकन का प्राइस है जो 188 पे ट्रेड हो रहा है फिलहाल, ये 30% बढ़ेगा क्योंकि ये 3x लेवरेज पे है, ठीक है। सो प्रॉफिट आपको यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लेवरेज टोकन। बट एट द सेम टाइम अगर बुल टोकन है और इथेरियम का प्राइस गिर गया 10%, तो ये इसका प्राइस 30% गिर जाएगा। सो ट्रेडिंग है,
ये मेरे हिसाब से जो लेवरेज टोकन है आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो, रिस्की होगा। आप इसको डेली में ट्रेड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपको मार्केट क्या लगता है कि स्पेशली न्यूज़। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि कल अच्छी न्यूज़ आ रही है इथेरियम की या किसी और टोकन की, क्योंकि बिटकॉइन के भी बुल टोकन्स हैं और दूसरे भी मार्केट्स हैं, तो जिस टोकन्स के भी फॉर एग्जांपल लेट्स सी लेवरेज टोकन कौन से BTC है, इथेरियम है, EOS है, ओके, XRP है, तो मुझे अगर लगता है अल्गो है, तो जिस टोकन का लगता है कि मुझे कुछ अच्छी न्यूज़ है और कल प्राइस पंप होगी, तब मैं जाके बुल में जा सकता हूँ। तो मेरे को तो फायदा, वो भी मेरे को एग्जिट और एंट्री सही टाइम पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा प्रॉफिट टोकन का प्राइस बढ़ गया और मैंने बुक प्रॉफिट नहीं किया और गलती से मार्केट नीचे गया, तो फिर भी मैं माइनस में चला जाऊँगा। सो इससे कुछ फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट येस, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छा है बुल टोकन्स, बेयर टोकन्स। उसके अलावा और एक जो अच्छा लगा मुझे इनका, वो है BTC मूव कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, सो मूव कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली आप बेट करते हो कि बिटकॉइन एक्चुअली मूव होगा, ओके, इसकी कितना मूवमेंट होगा एक दिन में। सो एवरी डे इसका प्राइस डिसाइड होता है मॉर्निंग में एंड फिर सेम डे सेटलमेंट होता है। तो अगर आपको लगता है कि आज के दिन में या कल के दिन में बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा मूव होगा, तो आप लॉन्ग जा सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं होगा मूव, मिनिमम रहेगा, तो आप शॉर्ट जा सकते हो। अगेन ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मूव। और सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कि FTX के जितने भी इन्होंने आर्टिकल्स हैं, काफ़ी इन्होंने ईजिली एक्सप्लेन किया है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे काम करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मूव कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर। सो आई हाईली रिकमेंड, आई मीन फॉर एग्जांपल अगर आप मूव कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर बुल या बेयर में, सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बारे में ठीक से समझ लो, पढ़ लो, तो ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट में घुसो या फिर वो टोकन बाय और बुल करो। ऑप्शंस बहुत हैं FTX के पास और बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, एंड एज अ ट्रेडर हमेशा वो बिजी रहेगा। मतलब जैसे मैंने बताया, बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, बोरिंग मार्केट हो, इन एवरी मार्केट एंड इन फैक्ट यू नो प्रॉफिट मल्टीप्लाई करने का भी चांसेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, बट रिस्क भी ज़्यादा है। सो इट ऑल डिपेंड्स रिस्क, आपका रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग कितना अच्छा है। सो दिस इज ऑल अबाउट FTX एंड आई होप दैट यू नो लेट मी नो आपको क्या लगता है। लेट मी नो अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो प्रॉब्ली, एंड अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई लेवरेज एक्सेल, ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, प्रोवाइडेड आप लिमिटेड रिस्क के साथ करो। और जैसे मैंने बताया, आप सब अकाउंट्स क्रिएट करो और छोटे छोटे अमाउंट डालो और वहाँ से ट्राई करो। आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो तो ऑफकोर्स आप इसका अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हो, बिकॉज इट्स अमेजिंग कंपेयर टू जितने भी और भी लेवरेज ट्रेडिंग एक्सचेंज। आई थिंक ये उनसे काफ़ी ईजी है यूज़ करना इन दैट केस। उसके अलावा मैं एक ट्विटर पे एक ट्वीट करने वाला हूँ, जहाँ पे 5 लोगों को $20 का FTX यू नो फ़ी वाउचर मिलेगा। तो 5 लोग जीतेंगे, जो मैं आपको ट्वीट करूँगा, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करते हो। 5 यूजर्स को $20 का FTX फ़ी वाउचर मिलेगा। सो दैट्स इट अबाउट FTX। लेट मी नो आप ट्रेड कर रहे हो, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस। अगर नहीं कर रहे हो, अगर आपको साइन अप करना है तो प्लीज़ साइन अप। मेरा लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, तो आप वहाँ से साइन अप कर सकते हो। एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लगा FTX एक्सचेंज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर, एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।